गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है स्मैटरिंग। इसका मतलब होता है अल्प मात्रा या फिर स्मॉल नंबर को कहा जाता है स्मैटरिंग, जो अल्प संख्या में हो या फिर ऊपरी तौर पर हो। आपको किसी चीज़ की जो जानकारी है वो बहुत कम है या अल्प ज्ञान है, ऊपरी तौर पर है, यह होता है स्मैटरिंग। कपल, फ्यू, हैंडफुल ये इसके सिनोनिम है। कपल मतलब जैसे कि अ कपल ऑफ डेज, मतलब एक या दो या तीन दिन, तो ये होता है कपल मतलब 2 या 3 दिन। तो आई लिव इन देहरादून अ कपल ऑफ डेज, मैं देहरादून 2 या 3 दिन रहा, ठीक है। ये होता है बहुत कम संख्या। हैंडफुल हो गया बहुत कम। मोडिकम होता है, इसका मतलब ही जो बहुत कम है, या फिर अल्पांश को कहा जाता है मोडिकम, या फिर जो क्या है अल्प भाग है किसी चीज़ का या टुकड़ा है, ठीक है। फ्रैगमेंट ये इसके सिनोनिम है। बिट हो गया BIT बिट, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? मैनी, मल्टीट्यूड, मोस्ट, क्राउड, मेजोरिटी ये इसका एंटोनिम है। और माइनॉरिटी इसका एंटोनिम, ये सिनोनिम होगा, और मेजोरिटी एंटोनिम है, ठीक है। मल्टीट्यूड मतलब बहुत बड़ी संख्या। एग्जाम्पल इसका, ही स्पोक अ स्मैटरिंग ऑफ वर्ड्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसने कुछ ऐसे वर्ड बोले, ठीक है, जो उसको समझ नहीं आए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ड्यूरेस। इसका मतलब होता है अवरोध या फिर प्रेशर को कहा जाता है ड्यूरेस। अगर आप किसी को प्रेशराइज करो, उस पर फोर्स करो, ठीक है, या फिर उस पर दबाव डालो, वो होता है ड्यूरेस, ठीक है। जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, कोई मुजरिम आ गया, अब उसको कन्फेस कराना है, फिर वो उस पर दबाव डालते हैं, उसको धमकाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो उनकी बात माने। या किसी से आप अपनी बात मनवा रहे हो, उसको धमका रहे हो, इस वजह से फोर्स कर रहे हो उसको, ये होता है ड्यूरेस, ठीक है। दबाव डालना या अवरोध करना, किसी को रिस्ट्रेन करना। प्रेशराइजेशन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स ये इसके सिनोनिम है। इंटिमिडेशन मतलब किसी को धमकाना। कंस्ट्रेंट हो गया, कोर्सन, कंपल्सन ये इसके सिनोनिम है। कोर्सन मतलब क्या होता है? किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, बल प्रयोग करना, ये होता है कोर्सन। एंटोनिम है इसका एग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल, लिबरेशन ये इसका एंटोनिम है। लिबरेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी या फिर रिहाई, ठीक है। अप्रूवल करना, कंसेंट करना, किसी से राजी होना, स्वीकृति देना, ठीक है, या सम्मति देना, ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, देयर कन्फेशंस वर एक्सट्रैक्टेड अंडर ड्यूरेस। उनका जो बयान था उसे जो है दबाव में लिया गया, ठीक है, या प्रेशराइज करके लिया गया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है पोइनियंट। इसका मतलब होता है मार्मिक या फिर पिटीफुल को कहा जाता है पोइनियंट। पिटीफुल मतलब दयनीय या फिर करुणाजनक है जो, ठीक है, ये होता है। या फिर जो क्या है काफ़ी टचिंग है, सैडनिंग है, इमोशनल है, डिस्टर्बिंग है, पेनफुल है, ये होता है पोइनियंट। अपसेटिंग है, सैड, सैडनिंग, पीटीएस ये इसके सिनोनिम। पीटीएस मतलब दयनीय, दयनीयता। हार्ट रेंडिंग है, हृदय विदारक, ये भी इसका एक सिनोनिम है। और पीटिएबल होता है अगोनाइजिंग, जो आपको काफ़ी दुख दे, ठीक है। पैथेटिक है, अपसेटिंग है, जो आपको काफ़ी दुख दे। हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। इसे जो है पोइग्नेंट मत पढ़ना, ये पोइनियंट है। मैं भी पहले इसे पोइग्नेंट पढ़ता था, लेकिन ये क्या है पोइनियंट है, ठीक है, तो ध्यान देना। एंटोनिम क्या है इसका? अनअफेक्टिंग। कोल्ड, ब्लंट, अनफीलिंग ये इसका एंटोनिम है। ब्लंट मतलब जो काफ़ी रूखा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, अनफीलिंग है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई फाउंड हिज स्पीच डीपली पोइनियंट। मुझे उसकी जो स्पीच है या भाषण है वो बहुत मार्मिक लगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फैचुअस। इसका मतलब होता है बुद्धिहीन या फिर सिली एंड पॉइंटलेस को कहा जाता है फैचुअस। जो कैसा है? बुद्धिहीन है, मूर्खतापूर्ण है, या फिर जो ब्रेनलेस है, फुलिस बातें करे, स्टूपिड, इनैन ये इसके सिनोनिम है। इनैन मतलब निरर्थक, या फिर जो कैसा है मूर्खतापूर्ण बातें करे, अनर्थक बातें करे, बेकार की बातें करे, वो होता है इनैन। एक ऐसा वर्ड होता है इंसैन, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, जो पागलपन है, जो कैसा है, क्रेजी टाइप का है, जिसका दिमाग अस्त व्यस्त है, वो होता है इंसैन। तो पागल इंसान को कहा जाता है इंसैन। और इनैन जो मूर्खता वाली बातें करे। विटलेस होता है, विट मतलब बुद्धि, जो काफ़ी समझदार है, और विटलेस जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता। ठीक है, मंद बुद्धि को कहा जाता है विटलेस। वैसे एक वर्ड था, क्या था, एसिनाइन, इसका मतलब ही मूर्खतापूर्ण। ASS, एस मतलब क्या होता है, गधे को कहा जाता है, और यहीं से वर्ड बना है। तो गधे के अंदर क्या कहा जाता है, जिसके अंदर दिमाग नहीं है उसे गधा बोलते हैं हम। तो एसिनाइन मतलब जो कैसा है, बुद्धिहीन है, ना समझ है। वैक्यूवस होता है, इसका मतलब ही जो भाव शून्य है या खोखला है, विचारहीन मनुष्य है, वो होता है वैक्यूवस। ठीक है। डम्ब एस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ब्रेनलेस, अपसर्ड। ठीक है। माइंडलेस, ल्यूनेटिक, इसका मतलब जो पागल है, बावला है या मूर्खतापूर्ण है, वो होता है ल्यूनेटिक, पागल मनुष्य। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका, ब्रेनी, प्रूडेंट, सेपियंट, ये इसका एंटीनिम है। प्रूडेंट मतलब जो काफ़ी विवेकपूर्ण है, दूरदर्शी है, बुद्धिमान है। ठीक है, ये होता है प्रूडेंट। सेपियंट काफ़ी बुद्धिमान। हमारी जो अर्थ है, इसकी जो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान स्पीसीज है या प्रजाति है, वो कौन है, होमो सेपियंस। इंसान को कहा जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो मतलब इंसान, सेपियंस मतलब बुद्धिमान। तो होमो सेपियंस को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा गया है। तो यहाँ से सेपियंट वर्ड निकला है, मतलब बुद्धिमान। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, दैट इज़ नॉट अ फैक्चुअस आर्गुमेंट, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। यह कोई फालतू तर्क नहीं है या फिर कोई मूर्खतापूर्ण तर्क नहीं है, इससे जो है काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए या लेना होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है रेस्पाइट। इसका मतलब होता है मोहलत या फिर रिलीफ को कहा जाता है रेस्पाइट। जो क्या हो, किसी चीज़ में घटाव हो, विराम हो, या फिर स्थगीकरण हो। ठीक है, या मुलतवी करना, ये होता है रेस्पाइट। रेस्ट, ब्रेक, इंटरवल, ये इसके सिनोनिम है। रेमिट होता है, हाइएटस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। हाइएटस मतलब क्रमभंग या फिर अंतराल को कहा जाता है हाइएटस। किसी चीज़ में कमी आना या इंटरवल करना, ये होता है हाइएटस। रेमिट क्या होता है, ये ज़्यादातर यूज होता है फाइनेंशियली। अगर आपको फाइनेंशियली कोई छूट मिलती है, जैसे कर्ज है, कि जो फार्मर्स हैं वो अक्सर आंदोलन करते हैं कि हमारा जो कर्ज है उसे माफ़ कर दिया जाए, हमें वी वांट रेमिट। ठीक है, मतलब कर्ज माफ़ी चाहिए। तो कर्ज के लिए ज़्यादातर यूज होता है रेमिट, माफ़ करना। जैसे कि एक वर्ड है रिप्रीव, इसका मतलब क्या होता है, दंड विराम। अगर आपको जैसे कोर्ट ने कोई सज़ा दे दी, उसमें मोहलत मिल जाए आपको। ठीक है, 10 साल की सज़ा है, उसमें क्या कर दिया जाए, उसको 3 साल कर दिया जाए, या मुलतवी कर दी जाए। ठीक है, फांसी की सज़ा है, उसको उम्र कैद में चेंज कर दिया जाए। तो वो क्या है, एक मोहलत है, वो भी तो माफ़ी है। तो ये होता है रिप्रीव। ठीक है, या फांसी का स्थगीकरण करना, ये होता है रिप्रीव। तो ये इसके सिनोनिम है। पुट ऑफ हो गया, पोस्टपोन करना, होल्ड ओवर, किसी को रोकना, ये इसके सिनोनिम है। डेफर होता है, DEFER, ये भी इसका एक सिनोनिम है, रोकने को कहा जाता है, ये मुलतवी करना, पुट ओवर करना। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका कंटिन्यूएशन, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, ये इसका एंटीनिम है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रिस्पाइट, हमने घंटों बिना आराम करे काम किया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बरोक। इसका मतलब होता है अत्यलंकृत या फिर जो हाईली ऑर्नेट है। ऑर्नेट मतलब जो अलंकारित है, विभूषित है, सजीला है, सुंदर है, एलिगेंट है, वो होता है बरोक। ठीक है, या फिर जो सोवी है, प्रिटेंशियस है, मतलब जो दिखावटी हो। ऑस्टेंटेशियस, सोवी, एक्स्ट्रावेगेंट, ये इसके सिनोनिम है। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या होता है, जो दिखावटी होता है, या फिर क्या होता है, बहुत आडंबरपूर्ण टाइप का है। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ये भी दिखावटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। फ्लोरिड, फ्लैम्बोयेंट, ये भी इसके सिनोनिम है। फ्लोरिड मीन्स भी जो बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है या बहुत ज़्यादा अलंकृत है। फ्लैम्बोयेंट जो बहुत ज़्यादा भड़कीला है, चमकीला है, या बहुत ज़्यादा चमकाया हुआ है, ये होता है। रोकोको, ये भी सेम सेंस देता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है।
एंटोनिम क्या है इसका? प्लेन, अनएडॉर्न, सिंपल, ये इसके एंटोनिम है। एडॉर्न मतलब जो बहुत ज़्यादा चमकीला है या बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है, सजीला है, और अनएडॉर्न जो बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा सादा है, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, द बरोक टेम्पल इज वर्थ अ क्विक लुक। जो एक सुसज्जित मंदिर है वो एक बार देखने लायक है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फिजेटी। इसका मतलब होता है चंचलता या अनईजी को कहा जाता है फिजेटी। अगर आपका जो है काफ़ी व्याकुल हो, चिंतित हो या नर्वस हो आप, वो होता है फिजेटी, ठीक है। आप इधर उधर घूम रहे हो नर्वस के कारण, ठीक है, या हिलने को भी कहा जाता है फिजेटी। तो ये होता है रेस्टलेस, फ्रैट, फिडल, ये इसके सिनोनिम है। फिडल मतलब क्या होता है? जब आप बेमतलब में परेशान हो रहे होते हो, ठीक है, वो होता है फिडल। फ्रैट ये भी क्या होता है? चिंतित या फिर गुस्से होने को भी कहा जाता है फ्रैट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो या गुस्सा हो रहे हो, रेस्टलेस हो, बेचैन हो, ठीक है, तो ये होता है। जिगल, जिटर, ये भी इसके सिनोनिम है। जिटर बहुत ज़्यादा घबराना या कंपना, जिगल भी सेम सेंस रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कांपना। एक ईडियम आती है नर्वसनेस के लिए, बी लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है? नर्वसनेस, जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? बी स्टील, काम, ट्रैंक्विल, रिलैक्स, ये इसके एंटोनिम है। ट्रैंक्विल मतलब जो बहुत ज़्यादा शांत है, ठीक है, काम है। एग्जाम्पल इसका, इट एनॉयज मी व्हेन यू फिजेट। मुझे परेशानी होती है जब तुम हिलते हो, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो फिजेट है वो किस सेंस में यूज हुआ है? हिलने के सेंस में। मतलब वो हिल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, या फिर कई बार आप बैठे रहते हो, सामने वाला टेबल को हिला रहा होता है, वो फिजेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिजेट हिलने के सेंस में यूज हुआ है। आप इसे नर्वस में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि क्या होता है, वाई आर यू फिजेटिंग, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हो। या फिर बी स्टील एंड डोंट फिजेट, कहाँ शांत रहो और घबराओ नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो नर्वस के सेंस में। अगला वर्ड है लाउजी। इसका मतलब क्या होता है? बहुत खराब या रिमार्केबली बैड को कहा जाता है लाउजी, जो बहुत ज़्यादा खराब है। या फिर जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इसके पैरों में इसके इतने सारे बाल हैं, उनमें जुएँ हैं, कितना लाउजी है, कितना बेकार है, ठीक है, बहुत ख़राब सा है, वो होता है लाउजी। बैड, ऑफुल, स्टिंकी, ये इसके सिनोनिम है। स्टिंकी मतलब जो बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा हो, ठीक है, तो बदबूदार को कहा जाता है स्टिंकी। ऑफुल मतलब क्या होता है? जो बहुत बुरा है, भद्दा है, या फिर बहुत ही अजीब है, डरावना टाइप का है, ठीक है, ये होता है क्रैपी, शैबी, ये भी इसके सिनोनिम है। गंदगी को कहा जाता है या बहुत ज़्यादा जो घिनौना है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गंदा है, वो होता है क्रैपी और सैबी। क्रैपी वर्ड आप किसी का अगर नेचर है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ कहीं पे क्या बहुत गंदगी ही पड़ी हुई है, वहाँ पे भी आप क्रैपी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो उसका रूम था वो बहुत ज़्यादा क्रैपी था, बहुत ज़्यादा गंदा था। या फिर जो किसी का बॉस होता है, आप बोल सकते हो वो बहुत ज़्यादा क्रैपी था, ठीक है, घटिया था। तो ये होता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। एंटोनिम है इसका, गुड, एडमायरेबल, क्रेडिटेबल, मेरिटोरियस, ये इसके एंटोनिम है। क्रेडिटेबल जो क्या है? तारीफ के योग्य है। मेरिटोरियस ये क्या है? जो सराहनीय है या गुण संपन्न है, प्रशंसा के योग्य है, गुणवान है, वो होता है मेरिटोरियस। इसका जो नाउन फॉर्म है वो है मैरिट। मैरिट मतलब जो बहुत ज़्यादा गुणी है, योग्यता है जिसके अंदर, या श्रेष्ठता है, खूबी है। जैसे मेरिट बेस्ड किसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है, मेरिट में नाम आता है। कैसा होता है? जो योग्य छात्र हैं, मेरिट बेस्ड स्टूडेंट को लिया गया है, मतलब जो काफ़ी योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ये होता है मेरिट। ये नाउन है इसका। एग्जाम्पल इसका, द फूड वॉज लाउजी, जो भोजन था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अगला वर्ड है इम्प्रीमेटर। इसका मतलब क्या होता है? अनुमति या मुहर को कहा जाता है इम्प्रीमेटर। ऑफिशियल अप्रूवल को कहा जाता है इम्प्रीमेटर। अगर किसी पे गवर्नमेंट की मुहर लग जाए अप्रूवल के लिए, या स्वीकृति मिल जाए, ठीक है, वो होता है, या इजाज़त मिल जाए, वो होता है इम्प्रीमेटर। अप्रूवल, परमिशन, इंडोर्समेंट, ये इसके सिनोनिम है। इंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट, या फिर किसी को क्या बढ़ावा देना, ये होता है इंडोर्समेंट। वारंट होता है काउंटिनेंस, ये भी इसके सिनोनिम है।
काउंटेनेंस वैसे दो मीनिंग देता है, एक तो किसी की जो मुखाकृति है, शक्ल है, आकृति है, ठीक है, एक तो ये हो गया या मुखड़ा, ये होता है काउंटेनेंस। दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, स्वीकृति, किसी को स्वीकृति देना, तो ये भी इसका एक मीनिंग है। तो इसके दो मीनिंग है काउंटेनेंस के, इस पर ध्यान देना। एंटोनिम है इसका डिसअप्रूवल, रेप्रोबेशन, डिनाइल, ये इसके एंटोनिम है। डिनाइल मतलब किसी को मना करना, रेप्रोबेशन किसी को डांटना, फटकारना या फिर झिड़कना, अस्वीकार करना, ये होता है रेप्रोबेशन। एग्जाम्पल इसका, हिज एक्शंस हैव द इम्प्रीमेटर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो राज्य सचिव है उसकी मुहर है उसके एक्शंस पर, उसके कार्यों पर राज्य सचिव की मुहर है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है नोज आउट। इसका मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली, पता लगाना या कुछ खोजने को कहा जाता है नोज आउट। जैसे एग्जाम्पल है, ही सून नोज्ड आउट द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट बाय आस्किंग पीपल। लोगों से पूछकर उसने जल्दी ही एक्सीडेंट की जो डिटेल्स है उसका पता लगा लिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है एग ऑन। इसका मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग दैट इज यूजुअली फुलिश और डेंजरस। किसी को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करना जो आमतौर पर मूर्खतापूर्ण और खतरनाक होता है, ये उससे कहा जाता है एग ऑन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही कंटिन्यूड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स वाइल द क्राउड एग्ड हिम ऑन। उसने जो है अपने जो कपड़े हैं उन्हें उतारना जारी रखा, जबकि जो क्राउड थी, लोग थे इधर उधर, वो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है हैल फ्रॉम। इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम और हैव बीन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब तुम कौन से स्थान से हो या तुम कहाँ से हो, अगर ऐसा पूछना हो तो उसके लिए फ्रेज है हैल फ्रॉम। जैसे एग्जाम्पल है, बोथ जॉन एंड लीजा हैल फ्रॉम साउथ कैरोलिना। लीजा और जॉन दोनों ही साउथ कैरोलिना से आते हैं या वहाँ से हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है क्रॉस ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिमूव समवन और समथिंग सच एज अ नेम। किसी का नाम हटाना या किसी को हटाना, जैसे कि नेम होता है, उसको रिमूव करना या हटाना, ये होता है क्रॉस ऑफ। जैसे एग्जाम्पल है, डिड यू क्रॉस हर नेम ऑफ द गेस्ट लिस्ट। क्या तुमने उसका नाम गेस्ट लिस्ट से हटाया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और ए बी एस, एब्स। इसका मतलब क्या होता है ऑफ या फिर अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से कट करना या फिर किसी चीज़ से दूर भागना, इस टाइप का सेंस देता है ए बी और एब्स। अगर ये किसी के वर्ड के सुफिक्स में लगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है एब्स्टेमियस। इसका मतलब क्या होता है मॉडरेट या फिर स्पेयरिंग को कहा जाता है एब्स्टेमियस, जो बहुत ज़्यादा संयमी हो, स्पेशली इन द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और फूड। अगर आप अपने जो एल्कोहल है या फिर कोई खाना है उस पर संयम बरतें, ठीक है। आप मोटे हो, अब आप क्या है खुद पर संयम करके पतला होना चाहते हो, तो खाने पे आप क्या करोगे, एब्स्टेमियस लगाओगे, ठीक है, उस पर कोशिश करोगे संयम रखने की। तो ये होता है। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, टैम्पटम है। इसका मतलब क्या होता है, एल्कोहलिक या फिर लिकर को कहा जाता है टैम्पटम, जो क्या है शराब होती है। अब यहाँ पे आगे ए भी लग गया, तो जो शराब से आपको दूर ले जाए, जो अल्कोहल से आपको दूर ले जाए, तो क्या होगा वो एब्स्टेमियस। तो मतलब क्या है, संयमी। संयमी के लिए और क्या क्या कहते हैं, जैसे सेल्फ डिनाइंग, जो खुद से मना करे, सेल्फ डिनाइंग। एसेटिक हो गया, जैसे हमारे साधु संत होते हैं बहुत ज़्यादा संयमी होते हैं। टेम्परेट होता है, संयमी को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है एब्स्टिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रेनिंग और टू बी अवे फ्रॉम समथिंग। किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना या परहेज करने को कहा जाता है एब्स्टिनेंट। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, टाइन है। और ऊपर जो ध्यान देना, ओ यू एस लगाए तो ये एक एडजेक्टिव है, नीचे ई एन टी लगाए तो मतलब क्या होगा, ये नाउन होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम पहचानते हैं किसी चीज़ को। हाँ, अब यहाँ पे टाइन लगाए तो इसका मतलब क्या होता है, टू होल्ड, ठीक है। और आगे ए भी लग गया तो मतलब क्या है,
आप किसी चीज़ को होल्ड करने की जगह क्या है, दूर भाग रहे हो उससे, मतलब आप उससे परहेज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अपने पास नहीं रख रहे हो, तो ये होता है एब्स्टिनेंट, किसी चीज़ से परहेज करना। अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर क्या है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अमूर्त रूप में है, ठीक है ना, मूर्त रूप में नहीं है, या फिर जो क्या है किसी आइडिया के रूप में है, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, आइडिया के रूप में है या फीलिंग के रूप में है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो रियल में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होती है जो रियल में नहीं है, जो आप सोच रहे हो हाइपोथेटिकल टाइप का है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, रियल में नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्ट है, ये रूट वर्ड, इसका मतलब टू ड्रॉ, आगे ए भी लग गया, तो जिसे आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, जो मूर्त फॉर्म में नहीं है, अमूर्त रूप से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, उससे दूर वो है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना, रियल में नहीं है। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो जटिल हो, कठिन हो, जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रूज। यहाँ पे ट्रूड है, ये क्या है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब टू पुश। तो अगर कोई चीज़ जो अंडरस्टैंडेबल है उससे दूर भाग जाए, उससे जो है आपसे दूर कर रहा है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, दूर हो रही है, टू पुश या थ्रस्ट कर रही है, वो होता है एब्स्ट्रूज। मतलब अब आपको उन जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो समझने योग्य थी, अब उसे आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रूज। अगला वर्ड है एब्सर्ड। इसका मतलब क्या होता है, फुलिश या फिर अनरीजनेबल को कहा जाता है एब्सर्ड, जो क्या है, सिली है, बेतुका है, वो होता है एब्सर्ड। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, सर्ड्स है। इसका मतलब क्या होता है, जो डल है, डेफ है, मतलब जो बहरा है या फिर डल है, बहुत ज़्यादा मंद है, वो होता है। आगे मतलब क्या है, जो थोड़ा बहरा होगा, डल होगा, वो कैसा होगा, बेवकूफ़ टाइप का होगा, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो, ठीक है, मंद बुद्धि टाइप का है। तो मतलब कैसा होगा वो, फिर वो जो बहरा है, मतलब वो कैसा होगा, फुलिश होगा, थोड़ा मूर्ख टाइप का होगा या बेतुका होगा, इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये आ गया है अब्सर्ड, मतलब जो बेतुका है, फुलिश है, अनरीजनेबल है, ये होता है। जैसे अब्सर्ड टॉक हो सकती है, अब्सर्ड कोई थिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, मनुष्य हो सकता है, अब्सर्ड आदमी, ठीक है, मतलब बेतुका आदमी। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। गाइज स्क्रीन पर जो ये वर्ड दिख रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट में अक्सर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। तो ये जो है कंप्लेसेंट है और एक कंप्लेसेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।